एथिस्ट और एग्नोस्टिक लोग एक सवाल पूछते हैं कि गॉड ने ऐसा फूड चेन क्यों बनाया है जहां पे एक जानवर दूसरे जानवर को मार के खाता है। जैसे ये शेर जो है वो हिरन और दूसरे जानवरों को मार के खाता है, तो यहाँ पे शेर जो है वो एक दरिंदा, खूंखार दरिंदा जानवर है, और हिरन जो है वो मासूम जानवर है, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, एक्चुअली किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकता किसी भी मैनर में, वो एक हर्बीवोर जानवर है। तो शेर जब हिरन को दौड़ाता होगा मार के खाने के लिए, तो हिरन पे क्या बीतती होगी, या हिरन के सामने जब उसके न्यू बॉर्न बेबी को शेर और उसका जो दूसरा पूरा कार्निवोर गैंग है वो लोग मार के खा जाते होंगे, तो उस मदर हिरन के ऊपर क्या बीतती होगी। तो गॉड ने ऐसा दहशत भरा फूड चेन सिस्टम क्यों बनाया, फूड सिस्टम क्यों बनाया। गॉड ऐसा भी तो एक फूड चेन बना सकता था जहां पे जो है वो किसी भी दूसरे जानवर की जान का सौदा किए बिना सारे जानवरों की फूड रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाए और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बाकी रहे। आप इसका ये आंसर नहीं दे सकते कि नहीं वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए नहीं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रिलीजन्स, गॉड जो है वो कुछ भी कर सकता है, ही हैज ऑल द पावर्स, है ना, ही इज ऑमनीपोटेंट, तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो वो एक ऐसा फूड चेन भी बना सकता था जहां पे बिना किसी जानवर की जान का सौदा किए बाकी दूसरे लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाए और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बाकी रहे, बट गॉड ने ऐसा नहीं किया। तो गॉड ने ऐसा दहशत भरा फूड सिस्टम क्यों बनाया है, ये एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जो भी आप आंसर दोगे वो सिर्फ और सिर्फ इस दहशत भरे, इस क्रूर फूड चेन सिस्टम को जस्टिफाई करेगा, एक्चुअली में वो आंसर नहीं होगा। मतलब क्योंकि उसका आंसर खुद गॉड ने तो आपको नहीं बताया ना, ये तो आप अपनी मर्जी से बस कुछ भी एक आंसर सोच के इस फूड चेन सिस्टम को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही क्रूर और बहुत ही दहशत भरा फूड चेन सिस्टम है जिसमें हम जीते हैं। तो ऐसा क्यों है, आपको क्या इसका पॉसिबल आंसर लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।